तुम उस कांग्रेस की दलाली करते हो अभिसार शर्मा, जिसने मेरठ को बर्बाद कर दिया, जला दिया, मलियाना को जला दिया, हाशिमपुरा का आज भी हाशिमपुरा की बरसी मनाई जाती है, जहां पीएसी ने ट्रक में भर के मुस्लिम नौजवानों को लाया और हिंडन नदी पर लाकर गोली मार दिया। क्या अभिसार शर्मा तुम्हें यह पता नहीं है तुम उस कांग्रेस की दलाली क्यों करते हो? यह मैं तुमसे पूछता हूं। मैं भाजपा की दलाली करता हूं, मुझे 10 जूते मारो, लेकिन तुम उस कांग्रेस की दलाली क्यों करते हो जिस कांग्रेस ने भागलपुर को जलाया, जिस कांग्रेस ने कानपुर को जलाया, अलीगढ़ को जलाया, फिरोजाबाद को जलाया, भिवंडी को जलाया, गोवंडी को जलाया, हैदराबाद को जलाया, जिसने नालंदा को जलाया, जिसने नल्ली में नरसंहार किया, आसाम के नल्ली में जिसने कोकराझार को बर्बाद किया। बताओ अभिसार शर्मा, तुम्हारी पत्रकारिता की तुमको कसम दे रहा हूं, तुम बताओ कि अभिसार शर्मा लिब्रान आयोग की रिपोर्ट में इन तमाम नेताओं का नाम है या नहीं, और है तो कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तुमसे मैं पूछता हूं। तुम उस कांग्रेस की दलाली करना चाहते हो? गुजरात दंगे में जिस कांग्रेस ने अपने सांसद को नहीं बचाया, एहसान जाफरी को तड़पता और जलता छोड़ दिया, उस कांग्रेस की दलाली कर रहे हो तुम। मेरी नजर में भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अभिसार शर्मा, तुम्हारे सारे वीडियो को मैं भी कभी कभी देखता था, और मैं तो यूं भी देखता हूं क्या चल रहा है, तो तुम तो कांग्रेस की दलाली कर रहे हो। अगर भाजपा से मुसलमान नाराज है तो मुसलमान कहां जाएगा? अगर तुमसे कोई सलाह मांगे, अभिसार शर्मा से सलाह मांगे, तो कहेगा कांग्रेस में। मुल्लाओं से तो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा हो रहा, लेकिन तुम्हारे इन तमाम कथनों से कांग्रेस को फायदा हो रहा। अगर मुल्ला भाजपा की दलाली करता तो इसका मतलब तुम कांग्रेस की दलाली करते हो। तुम उस कांग्रेस की दलाली करते हो, तुमको मुबारक हो, लेकिन तुम हो कौन उन मुसलमानों को कहने वाले कि वो कांग्रेस की तरफ आए? हम उस कांग्रेस की दलाली करें जिस कांग्रेस ने 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रखकर हंगामा खड़ा कर दिया, और जिस कांग्रेस ने उसमें ताला लगा दिया। अगर कांग्रेस चाहती तो उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी न्याय कर देती। अगर वो मंदिर था तो दे देती मंदिर, कम से कम देश में मार काट तो नहीं होता 70 वर्षों तक। और अगर वाकई गलत किया गया था, अगर वो मनुवादियों की चाल थी, ट्रेसपास था, तो उन तमाम मूर्ति रखने वालों को सजा दी जाती और मस्जिद की पवित्रता को बनाकर रखा जा सकता था। उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया था, न मोबाइल था, न टीवी थी, न अखबार लोग पढ़ते थे। आम लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो होते थे उनके पास अखबार जाता था, रेडियो, वो भी कुछ खास लोगों के पास। तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी अगर चाहते, और वहां भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित इंटू पंडित, आप समझ रहे हैं? आप उसको गुना भाग कर लीजिए। सीएम जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश, और केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नाम के सामने ठोक के पंडित लिखते हैं। इन दोनों ने मिलकर उस मस्जिद की पवित्रता को समाप्त किया। इनकी बेटी ने ताला लगवाया, पोते ने नाती ने ताला खुलवाया, और दूसरे उसी कांग्रेस ने उस मस्जिद को दिन के उजाले में मिसमार कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, शहीद कर दिया, जिसको कहते हैं ध्वंस कर दिया। साहब, उस कांग्रेस की दलाली तुम करने के लिए मुसलमानों को कहते हो, जिस कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को धर्म के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध लगाया कि नो, अगर धोबी हिंदू है तो आरक्षण देंगे, मुस्लिम है नहीं देंगे, नाई हिंदू है तो आरक्षण देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे, तेली हिंदू है तो देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे, धूना हिंदू है तो देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे, मोची हिंदू है तो देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे, वाल्मीकि हिंदू है तो देंगे, मुस्लिम है तो नहीं देंगे। धर्म के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर तमाम धर्म के लोगों को किनारे कर दिया गया। उस कांग्रेस की तुम दलाली करते हो तो तुम करो। उस कांग्रेस की तुम दलाली करते हो जिसने मुरादाबाद में ईद की नमाज पढ़ने नहाकर धोकर मुसलमान जा रहा है ईदगाह, ईद में नमाज पढ़ रहा, और उसके बाद जो है गोलियों से उन मुसलमानों को भून दिया गया। भूनने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लाशें बिछ गई और खून की नदियां बह गई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उन तमाम अपराधियों को क्लीन चिट दे दिया। तुम उस कांग्रेस की दलाली करते हो अभिसार शर्मा, जिसने मेरठ को बर्बाद कर दिया, जला दिया, मलियाना को जला दिया, हाशिमपुरा का आज भी हाशिमपुरा की बरसी मनाई जाती है, जहां पीएसी ने ट्रक में भर के मुस्लिम नौजवानों को लाया और हिंडन नदी पर लाकर गोली मार दिया। क्या अभिसार शर्मा तुम्हें यह पता नहीं है तुम उस कांग्रेस की दलाली क्यों करते हो? यह मैं तुमसे पूछता हूं। मैं भाजपा की दलाली करता हूं, मुझे 10 जूते मारो, लेकिन तुम उस कांग्रेस की दलाली क्यों करते हो जिस कांग्रेस ने भागलपुर को जलाया, जिस कांग्रेस ने कानपुर को जलाया, अलीगढ़ को जलाया, फिरोजाबाद को जलाया, भिवंडी को जलाया, गोवंडी को जलाया, हैदराबाद को जलाया, जिसने नालंदा को जलाया, जिस
जिसने नल्ली में नरसंहार किया, आसाम के नल्ली में जिसने कोकराझार को बर्बाद किया, उस कांग्रेस की तुम दलाली करते हो। जिसने उर्दू को समाप्त कर दिया, उस कांग्रेस की तुम दलाली करते हो। जिसने मुसलमानों के हाथों में कटोरा दे दिया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर, और उस कांग्रेस की दलाली करते हो जिसने मुंबई के सभी बड़े मुस्लिम ताजिरों को बंबई बम कांड की आड़ में आकर तमाम बड़े ताजिरों को तबाह बर्बाद कर दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया। और कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में बाला साहब ठाकरे और मधुकर सरपोतदार का नाम शामिल है, लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई उस पर नहीं की। कांग्रेस ने न कृष्णा कमीशन पर अमल किया, न लिब्राहन आयोग पर अमल किया। अगर लिब्राहन आयोग पर कांग्रेस अमल करती तो कल्याण सिंह बाहर न मरते, जेल में मरते। आडवाणी बाहर न होते, जेल में होते। विनय कटियार बाहर न होते, जेल में होते। साध्वी रितंबरा बाहर न होती, जेल में होती। उमा भारती बाहर न होती, जेल में होती। बताओ अभिसार शर्मा, तुम्हारी पत्रकारिता की तुमको कसम दे रहा हूं, तुम बताओ कि अभिसार शर्मा लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में इन तमाम नेताओं का नाम है या नहीं, और है तो कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तुमसे मैं पूछता हूं। तुम उस कांग्रेस की दलाली करना चाहते हो जिस कांग्रेस ने गुजरात दंगे में साबरमती एक्सप्रेस पर राम भक्तों के उस डब्बे में आग लगाने वाले 2002 में आग लगाई गई, 2004 में कांग्रेस को सत्ता सौंपा भारत के लोगों ने, विशेषकर मुसलमानों ने। सुन लो अभिसार शर्मा, विशेषकर मुसलमानों ने। यूपीए की सरकार बनी, 10 साल सरकार रही, लेकिन साबरमती में आग लगाने वाले कौन था वो आदमी जिसने साबरमती की उस ट्रेन में आग लगाया, आज तक पता नहीं चल सका। और फिर गुजरात दंगे में जिस कांग्रेस ने अपने सांसद को नहीं बचाया, एहसान जाफरी को तड़पता और जलता छोड़ दिया, उस कांग्रेस की दलाली कर रहे हो तुम। जिस कांग्रेस ने जकिया जाफरी को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया, जिस कांग्रेस ने बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में अपने आप को सिरेंडर हो चुकी। हम भाजपा भाजपा बोलेंगे, भाजपा और कांग्रेस को तुम देखते होगे दो नजरों से। मेरी नजर में भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर मैं बताऊं, अगर भाजपा मतलब मां है तो कांग्रेस उसकी भी मां है। मनुवादियों के पोषक, मनुवादियों को सत्ता सौंपने वाली सरकार। बिहार में जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे, क्या कहते हैं, भागवत झा आजाद, जब भागलपुर दंगा हो रहा, लगातार ब्राह्मणों को बनाए जा रही कांग्रेस। 6 महीने में 3 क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बदला बिहार में कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने, तीनों ब्राह्मण। चौथा आया सत्येंद्र नारायण सिन्हा, हमारे नजर में तो वो भी ब्राह्मण। अरे लाला हो ब्राह्मण हो। 4 मुख्यमंत्री बने बिहार में भागलपुर दंगे में, और चारों के चारों अपर कास्ट। लेकिन ये जो तमाम जो इस प्रकार के जो पत्रकार बाहर हुए हैं मीडिया से, इनकी मंशा क्या है? ये जो वीडियो इनकी मंशा क्या है? देखिए, जैसे बहुजन मीडिया सक्रिय हुई, मेन असल ये है। और कुछ उसमें जब SC ST और माइनॉरिटी के सारे नौजवान मास कम्युनिकेशन करने के बाद फील्ड में आए, उन्होंने नौकरियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्वयं आज़ाद पत्रकारिता करनी चाहिए। उसमें सफलता भी उनको जब मिलने लगी और ख़बरें जब सही सही आने लगी, सही सही लोगों के व्यूज सामने आने लग गए, वो लोग जिनके सामने माइक कोई खड़ा नहीं करता था, जिसे लोग मुसलमान या दलित समझकर हटा दिया करता था, नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, उन नेताओं की राय जब सामने आने लगी आप लोगों के माध्यम से और बहुजन मीडिया के माध्यम से, तो इनके कलेजे पर सांप लौटने लगा। अब ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनके पास टेलीप्रॉम्प्टर होता है, इनके एक राइटर होते हैं। आप तो सीधा घर से उठते हो और चले आते हो कैमरा और माइक लेकर, आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा, मुझे पता है। हमारे समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करता हूं, एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो बहुजन मीडिया को भी मजबूती प्रदान करे। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट बनाते हैं, आज फला मुल्ला को मतलब बेइज्जत करना है, आज फला दलित नेता को एक्सपोज करना है, आज फला दलित नेता को आज जो है उसकी लंका लगा देते हैं। ये 1 मिनट में किसी भी दलित और आदिवासी नेताओं की ये लंका लगा देंगे। इनके पास योजना है, प्लान है, सिस्टम है, सेटअप है, इनके पास पूंजी है, संसाधन है। आप लोगों के पास, मुझे पता है, चूंकि मैं आप लोगों के साथ रहता हूं, आप लोगों के करीब रहता हूं, और बहुजन मीडिया से जुड़े तमाम लोगों को मैंने देखा, सारे लोग जो है संसाधनहीन ही हैं, संसाधन संपन्न इक्के दुक्के हैं, जो बेचारे फर्जीवाड़ा नहीं करते ना, फर्जीवाड़ा नहीं करते, शुद्ध दिखाते, सच दिखाते, निर्भय होकर दिखाते हैं। बस ये भी उनके पेट दर्द का कारण रहता है। अब टेलीविजन पर तो बड़े बड़े लोग जाते थे पहले, दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, वो जाते थे। अब गुलाम सरवर जी जाने लग गए टीवी पर। और मैं जब गया, मैंने जातियों की बात की, भाई मुसलमानों में भी पसमानदा बिरादरियां हैं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा। मैंने जब कई चैनलों में ये नाम लिया तो ये योजना मनुवादी प्लस मनुवादी, जो हमारे यहाँ भी मनुवादी हैं, उन दोनों ने कहा यार इन लोगों को रोको।
तो अभिसार शर्मा न तुम्हारे रोकने से कोई रुकने वाला है, और तुम्हारा स्क्रिप्ट एक्सपोज हो चुका है। दो चार एक विनय दुबे मैं नाम कभी कभी ले लेता हूँ, मुसलमानों का हितौशी, एक दो तीन और है ब्राह्मण, ये सब जितने हैं ये अरे भाई तू अपने समाज की बात करो ना, या फिर पूरे देश की बात करो। सिर्फ मुसलमान का क्या मतलब? सिर्फ मुसलमान की बात करना इनके एजेंडे को दर्शाता है। मैं बोलने में बिल्कुल नहीं, आप, मैं विनय दुबे की बात कर रहा हूं, आप कतराए नहीं, मैं बोल रहा हूं ना। विनय दुबे के 1000 अगर वीडियोज होंगे तो 999 वीडियो सिर्फ मुसलमान पर। ठीक है, क्या मतलब है भैया? क्यों? और कोई समाज नहीं क्या भारत में? भारत में और भी लोग हैं। आप पिछड़ों की बात क्यों नहीं करते? आप दलितों की बात क्यों नहीं करते? आप आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते? आप क्रिश्चियनों की बात क्यों नहीं करते? आप सिखों की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मुसलमान। एजेंडा है, एजेंडा इनका। इसलिए ऐसे मनुवादियों से मुसलमानों को भी सावधान होने की जरूरत है। पत्रकार कहा जाता ना इनको, तो ये कई चेहरे हैं, सारे ब्राह्मण हैं। ये कहा कौन कहता है? ये लोग सब कुछ खुद ही तय करते हैं। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपिता भी खुद ही यहाँ तय होने लगे हैं, वैसे ये लोग निष्पक्ष पत्रकार भी अपने आप ही मान लेते हैं। अपना एक गैंग है इनका, वो गैंग को मार्केट में डाल देते हैं। क्या पत्रकारिता कर रहा, मोदी की तो ऐसी तैसी कर दिया। अरे मोदी की ऐसी तैसी करने से मुझे क्या लेना देना भाई? कोई मोदी और अमित शाह को किसी ने गरिया दिया भरपेट। अरे हम सभ्यता और संस्कृति वाले लोग हैं, हम गरियाने वाले लोग नहीं है। जीत अंजुम तो बढ़िया करते हैं ना, देखिए। फिर मैं आप इंडिविजुअल एक एक का अपना मतलब नाम, क्यों आप सबको दुश्मन बना रहे हो? सुनो मेरी बात, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं मुसलमानों से विशेष कर चुके, मैं मुसलमान हूं तो मुझे राइट है पहले अपने परिवार से अपील करने का। हालांकि मैं देश के तमाम लोगों से कहता हूं, ऐसे मनुवादी सोच रखने वाले किसी भी पत्रकार, नेता, अभिनेता, सबसे बचना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर का रिटेन लिखा हुआ है कि यदि देश में आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपकी लड़ाई आर और पार है, वो लड़ाई मनुवाद से है। इसलिए मनुवादी चाहे चॉकलेट लाए, डेयरी मिल्क लाए, हम उस सबको जहर समझेंगे। अगर जहर नहीं समझेंगे तो हम फंस जाएंगे।